यीशु की शिक्षा ने हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी गहरी छाप छोड़ी है और सिर्फ मसीहों के जीवन में नहीं, ये पूरे विश्व के लिए बहुत ही प्रभावित करने वाली बातें हैं जो यीशु ने हमसे कहा है। और सच जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु की शिक्षाओं ने उच्च शिखर को प्राप्त किया है, इसको हम देख पाते हैं। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 43 और 44 पद इस प्रकार कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। यहाँ पर यीशु ने अपने शिक्षा को उठाते हुए इस प्रकार कहा कि सिर्फ अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करना है, वरन अपने बैरी से भी प्रेम करना है। पुराने नियम की शिक्षा इस प्रकार थी कि दांत के बदले दांत, जीवन के बदले जीवन, मृत्यु के बदले मृत्यु, हाथ के बदले हाथ और आँख के बदले आँख। इस प्रकार का शिक्षा पुराने नियम में परमेश्वर ने यहूदियों को व्यवस्था के द्वारा दिया था। इसलिए जो भी व्यक्ति देखता था कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, वो उसके साथ भी वही बुराई करता था। यदि कोई किसी की आंखों को फोड़ देता था तो बदले में वह व्यक्ति का भी अधिकार था कि दूसरे की आंखों को फोड़ सके। और ये पुराने नियम से सदियों से चलती आ रही थी। और लोग, वो चाहे यहूदी हो या वो चाहे अन्य जाति से हो, हर व्यक्ति जाने और अनजाने यही व्यवस्था का पालन करते थे कि मुझे बदला लेना है। लेकिन जब यीशु मसीह संसार में आए तो उसके शिक्षाओं ने इस प्रकार जड़ पकड़ा और इस प्रकार उच्चतम शिखर को छुआ कि लोगों ने उसके शिक्षा की तारीफ की। और यीशु ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यीशु की शिक्षाओं ने हर एक व्यक्तियों के जीवन में गहरी छाप छोड़ दी कि वे व्यक्ति यीशु की शिक्षा को मानने के लिए बाध्य हो जाएं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बैरी से प्रेम रखेगा? कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस संसार में अपने बैरियों से, शत्रु से मिल रखेगा? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बैरियों को आशीष देगा? लेकिन यीशु ने इस बातें को कहकर सुनाया। लेकिन सिर्फ उसने अपने व्यवहार के द्वारा ही नहीं दिखाया, वचन के द्वारा ही नहीं दिखाया कि मुझे अपने बैरियों से प्रेम करना है, वरन उसने क्रूस पर भी अपने व्यवहार को, अपने गुण को इस प्रकार प्रदर्शित किया और प्रार्थना किया क्रूस के ऊपर से कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। जब शास्त्री फरीसी, जब यहूदियों की संगठन, जब बहुत सारे लोग यीशु को क्रूस पर चढ़ाए, यीशु के प्रति अत्याचार किए, उसे कोड़ों से मारे, उसके सिर पर कांटों का मुकुट रख दिए, उसको ठट्टा किए कि तू यदि उतर रहा तो हम विश्वास करें, यदि तू मसीह है तो सच में उतर रहा। लेकिन उस समय में भी यीशु, जो परमेश्वर का पुत्र था, जिसके अंदर में मनुष्य जाति के लिए गहरा प्रेम था, उसने प्रार्थना किया, हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। यीशु के व्यवहार, यीशु का वचन और यीशु का कर्म दोनों एक समान होने के कारण आज संसार के लोग यीशु की शिक्षाओं को मानने के लिए बाध्य हैं। यीशु की शिक्षाओं ने मनुष्य जाति के हृदय के अंदर में इस प्रकार एक जड़ को पकड़ा हुआ है कि वे यदि इस कार्य को करते हैं, इस आज्ञा को मानते हैं, तो वे शांति के राज्य में शांति को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। यीशु की शिक्षाओं ने एक बहुत बड़ी गहरी छाप मनुष्य जाति के जीवन में छोड़ी है। सिर्फ हिंदू नहीं, सिर्फ मुस्लिम नहीं, सिर्फ मसीह नहीं, ये यहूदी नहीं, संसार के हर एक व्यक्ति के लिए ये शिक्षा समान है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। लेकिन हमें बचपन से ही यही सिखाया गया है कि अपने बैरी से बैर रखना है। लेकिन यीशु ने आकर अपने एथिक्स को, अपने नैतिक मूल्यों को इस प्रकार उठाया कि मनुष्य जाति के लिए आशीष का कारण हो सके। यदि हम इस वचन के अनुसार अपने बैरी से प्रेम रखते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष आ जाएगी। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य सफल हो जाएगा, क्योंकि यीशु की आज्ञा को हमने माना है। सिर्फ अपने पड़ोसी से प्रेम ना रखें, लेकिन अपने बैरी से भी, जो हमारे प्रति घृणा,
हमको सताता है, हमको श्राप देता है, हमको अभिशाप देता है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें, उनके लिए भी हम सोचें कि हम उनसे किस प्रकार मित्र भाव रख सकते हैं, और यही मसीहत है। यीशु मसीह ने सिर्फ अपने वचन के द्वारा नहीं बताया, लेकिन अपने कर्म के द्वारा भी हमें एक आदर्श दे गया कि तुम्हें इस प्रकार करना है। परमेश्वर हम सबों को बहुत आशीष दे। इस प्रकार के वचन को मिलना इस संसार में दुर्लभ है, जो हमारे जीवन को परिवर्तन करता है, और यीशु मसीह वह व्यक्ति है जिसने हमारे जीवन में इस प्रकार के वचन को देकर हमें आशीषित किया है। परमेश्वर आपको आशीष करे, इस वचन को पालन करे, अपने पड़ोसी से प्रेम रखें और अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखें, और इस संसार में एक मेल कराने वाले व्यक्ति बन जाएं जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। गॉड ब्लेस यू ऑल।